दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सी मुलाकात कैसे किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, जो एक भिखारी रोज सड़क पर भीख मांगता था। लेकिन एक रात एक अजनबी ने उसे सिर्फ 3 शब्द कहे और वो रातों रात करोड़पति बन गया। क्या थे वो 3 शब्द और कैसे हुआ ये चमत्कार? पूरी कहानी सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। वादा है अंत तक ज़रूर रुकिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसा राज खुलेगा जो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकता है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी है रामू की, एक ऐसे भिखारी की जो पटना की गलियों में सालों से भीख मांगकर गुजारा करता था। रामू की उम्र करीब 40 साल की थी। बचपन में उसके माँ बाप गुजर गए थे और वो अनाथ हो गया था। गांव से शहर आया, लेकिन काम नहीं मिला। वो धीरे धीरे भीख मांगने लगा। रोज सुबह उठता, सड़क पर बैठता और शाम तक जो मिलता उसी से पेट भरता। उसके पास न घर था न परिवार, बस एक पुरानी चादर और टूटा फूटा बर्तन। लोग उसे देखकर तरस खाते थे, लेकिन रामू सोचता था ये मेरी किस्मत है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। एक दिन की बात है, बारिश का मौसम था। रामू एक मंदिर के बाहर बैठा भीख मांग रहा था। बारिश तेज हो गई और वो भीगता रहा। तभी एक लग्जरी कार रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा, सूट बूट पहने, चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। वो आदमी मंदिर में दर्शन करने आया था। उसका नाम विजय था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो शहर का जाना माना नाम था। विजय ने रामू को देखा, जो बारिश में कांप रहा था। विजय ने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन रामू ने कहा, साहब रोज की तरह आज भी बस इतना ही, कल फिर वही। विजय रुक गया। उसने रामू से पूछा, क्यों भाई, तुम काम क्यों नहीं करते? तुम्हारी उम्र में तो लोग दुनिया जीत लेते हैं। रामू हंसा, साहब मैं क्या ही काम करूँगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, नहीं पैसे ना हुनर, भीख मांगना ही हमारी किस्मत है। विजय मुस्कुराया और बोला, किस्मत नहीं, ये सोच है। मैं भी तुम्हारी तरह था, लेकिन एक दिन किसी ने मुझसे 3 शब्द कहे, खुद कमाओ, खुद बनो, और आज देखो मैं कहाँ हूँ। रामू चौंक गया। साहब आप भी भिखारी थे? विजय ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, 20 साल पहले एक बूढ़े आदमी ने मुझे देखा और बोला, बेटे भीख मत मांगो, छोटा सा काम शुरू करो। मैंने उनकी बात मानी, सड़क पर चाय बेचनी शुरू की। पहले दिन 10 रुपये कमाए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेहनत की, बचत की, और आज मेरी चेन ऑफ रेस्टोरेंट है, करोड़ों की कंपनी है। रामू की आंखें चमक उठी, लेकिन वो डर गया। साहब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे शुरू करूं? विजय ने अपनी जेब से 500 रुपये निकाले और रामू को दिया। ये लो बीज, कल से चाय की थड़ी लगाना शुरू करो। लेकिन याद रखना, सोच बदलो, हर दिन मेहनत करो और देखना जिंदगी कैसे बदलती है। इतना कहकर विजय चला गया। उस रात रामू सो नहीं सका। वो सोचता रहा, क्या सच में सोच बदलने से सब कुछ बदल सकता है? अगली सुबह वो उठा और बाजार गया। 500 रुपये से चाय का सामान खरीदा। एक भीड़ वाली रास्ता पर थड़ी लगाई। पहले दिन बस 5 कप बिके, 20 रुपये कमाए, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह 5 बजे उठता, थड़ी साफ करता और मुस्कुराकर ग्राहकों। धीरे धीरे उसकी थड़ी मशहूर होने लगी। वो चाय के साथ बिस्किट भी बेचने लगा। एक महीने में 2000 रुपये बचाए। फिर एक छोटी दुकान किराए पर ली। अब वो चाय के अलावा नाश्ता भी बेचता, समोसे, कचौड़ी। मेहनत रंग लाई। 6 महीने में उसकी दुकान चल निकली। वो अब 10,000 महीना कमाता था। लेकिन रामू रुका नहीं। उसने सोचा और बड़ा करूंगा। एक दिन बाजार में एक बड़ा मौका आया। शहर में एक फूड फेस्टिवल हो रहा था। रामू ने अपनी दुकान का स्टॉल लगाया। वहां उसकी स्पेशल मसाला चाय और नाश्ता धूम मचा दी। लोग लाइन लगा कर आते। उसी फेस्टिवल में विजय फिर मिला। विजय ने रामू को पहचाना और गले लगा लिया। देखा, सोच बदली ना? रामू ने आंसू भरी आंखों से कहा, साहब आपने मेरी जिंदगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रामू ने अपनी कमाई से एक छोटा रेस्टोरेंट खोला, फिर चेन बनाई। आज रामू पटना का जाना माना बिजनेसमैन है।
उसके पास कार है, घर है, परिवार है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अब वो राज जो मैंने शुरू में कही थी, वो 3 शब्द, खुद कमाओ, खुद बनो। लेकिन असली राज ये है, रामू की सफलता का सीक्रेट सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सब्र और सीखना था। उसने हर असफलता से सीखा। अगर आज आप भी अपनी सोच बदले तो आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में।